नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, क्योंकि मैं अब रोज़ाना वीडियो डाल रहा हूँ ज्योतिष ज्ञान के प्रति, ताकि आपको ज्योतिष ज्ञान के बारे में ग्रहों की अवस्थाओं का मालूमात होता जाए। आप उससे जो भी मेरी प्रेडिक्शन होगी मैं आपके लगन के अकॉर्डिंग बताता जाऊंगा, और आप उससे अगर तो शुभ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ग्रह का अशुभ प्रभाव है तो कुछ रेमेडीज लेकर आप उससे निजात पा सकते हैं। चलिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राहु केतु जो शिफ्ट हो रहे हैं, जो तब्दीली आ रही है, बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है 12 अप्रैल 2022 को राहु और केतु, क्योंकि ये आमने सामने सदैव होते हैं। राहु केतु जो है बेसिकली एक ही राहु थे, लेकिन प्राचीन कथा के मुताबिक उनका सर जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने धड़ से अलग कर दिया था। जो ऊपर का मुख था, वो मुख है जो वो राहु बन गया, और नीचे का जो शरीर है वो केतु बन गया। बेसिकली राहु केतु जो है क्या है, ये शनिदेव के शागिर्द हैं, खास शागिर्द है दोनों। वास्तव में एस्ट्रोलॉजिकली क्या है, ये एक नाग का रूप है। नाग का रूप कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। शनि का भी बीच में मिश्रण हो जाता है। राहु जो है नाग का मुख है, और पूंछ जो है वो केतु है, और बीच का जो धड़ माना जाता है वो शनि का धड़ माना जाता है। इसलिए कई बार राहु केतु का जो प्रभाव है वो काल सर्पयोग का प्रभाव भी आ जाता है, लेकिन 12/4/2022 को 90% हम काल सर्पयोग का प्रभाव भी मान सकते हैं। चलिए, अब राहु केतु जो है वक्री दिशा में प्रस्थान करते हैं, चलते हैं, उल्टी दिशा में चलते हैं। ये जहाँ भी जिस घर में भी बैठते हैं वहाँ प्रभाव ज़्यादा शुभ नहीं देते हैं ये। चलिए, 12/4/2022 को राहु केतु शिफ्ट हो रहे हैं। राहु जा रहे हैं मेष राशि में, और जो केतु जा रहे हैं तुला राशि में। अब आपके कुंडली में लगन क्या है वो आप चेक करके आप देख सकते हैं। राशि के अकॉर्डिंग मैं नहीं बता पाऊंगा, उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं मिलेगा आपको। अगर मैं बातें बताता भी हूँ राशिफल के अकॉर्डिंग तो वो मैच नहीं हो पाएगी, लेकिन मैच कैसे होगी, लगन के अकॉर्डिंग। आप लगन अपना चेक करिए आपकी कुंडली में क्या है, तो उससे जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप सचेत हो सकते हैं, आपको बेनिफिट भी हो सकता है। चलिए, 12/4/2022 को राहु केतु शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी स्थान परिवर्तन हो रहा है, संचार करने जा रहे हैं। राहु मेष राशि में, केतु तुला राशि में। तब क्या होगा, कर्क लगन होगा। कर्क लगन में चंद्र जो है वो सिंह राशि में, केतु जो है तुला राशि में, जो शनि है अपनी स्वयं राशि मकर में, मंगल बृहस्पति शुक्र जो है वो कुंभ राशि में, सूर्य मीन राशि में, बुध और राहु एक साथ मेष राशि में उस वक्त संचार कर रहे होंगे। चलिए, मैं अब बताने जा रहा हूं केतु क्या है वास्तव में। केतु का मैंने कुछ तो हिंट दे दिया। केतु बेनिफिट भी देते हैं और कई जगह रोग भी देते हैं। सबसे प्रथम मैं ये बता दूं आपको, केतु जो है वो संतान भी देते हैं हमें। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जिसका केतु शुभ है तो संतान भी घर में खुशहाली, अच्छी हृष्ट पुष्ट संतान भी होती है। तो और चीज़ें भी हैं कुछ। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, केतु को अगर शुभ करना है, केतु को अगर शुभ करना है आपने, आप अपने घर में भी ये चीज़ कर सकते हैं, बाहर तो करनी ही करनी है। जो आपके टॉयलेट्स हैं, अगर आप जाते हैं पेशाब करने जाते हैं तो किसी के पेशाब के ऊपर पेशाब नहीं करना है। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बड़ी जनरल नॉलेज है ये, हम लोग कर सकते हैं। घर में भी जाते हैं तो पहले पानी चलाइए, या कहीं बाहर भी जाते हैं तो कहीं ऑफिस में है या किसी स्थान पे, सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं हम लोग, तो हमें ये जाना है तो आप पहले पानी ज़रूर चलाइए वहाँ पर। यह ध्यान रखना कि आपका पोट वो है वो साफ़ होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, कई तरह के जो रोग लग सकते हैं वो नहीं लगेंगे। चलिए, अब मैं बताता हूँ आपको कि आपके लगन के अकॉर्डिंग, आपके लगन के मुताबिक आपको 12/4/2022 से केतु का क्या प्रभाव मिलेगा। सबसे प्रथम मेष लगन।
मेष लगन वाले जो हैं वो अपनी बीवी से झगड़ा ना करें। गुस्सा आएगा, कई कुछ आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसको थोड़ा सा संभालते रहिए। अगर आपकी बीवी जो है वो 24 कैरेट सोने की तारें कानों में पहन ले तो काफ़ी शुभ प्रभाव मिल सकता है। चलिए अब चलते हैं वृषभ लगन की ओर। वृषभ लगन वाले जो भी प्राणी हैं उनको सचेत होना पड़ेगा। उनमें भी क्या है, एक तो पेशाब की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशाब के रोग लग सकते हैं, शुगर की प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है। या पेशाब के जितने भी कोई पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जो ताल्लुक़ रखते हैं उनमें कुछ ना कुछ रोग होने की संभावना है। और डिस्क प्रॉब्लम, टांगों की दर्दें, घुटनों में दर्दें, रीढ़ की हड्डी में दर्द या डिस्क प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपने क्या करना है इसके बचाव के लिए? जो फीमेल्स हैं, देखिए आजकल तो मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ है तो कॉस्टली बन जाता है कि सोने का जो क्लिप होता है अपने बालों पे लगा सकती है, उसको भी छोड़ दीजिए। कॉस्टली है, बहुत असंभव है ये, जो तो बहुत पैसे वाले धनवान लोग हैं वो तो कर सकते हैं। चलिए जो आम जनता जनार्दन है वो क्या करे, पतली पतली तारें 24 कैरेट सोने की बनवा ले। तो एक, चाहे एक बनवा ले, दो नहीं बनवा सकती तो एक बनवा ले, तो अपने एक कान में वो धारण अवश्य करें, जैसे मैंने मेष लगन वालों को बताया। वृषभ लगन वाले भी ऐसा करेंगे तो काफ़ी हद तक बेनिफिट हेल्थ वाइज मिल सकता है आपको भी। चलिए मिथुन लगन की ओर चलते हैं। मिथुन लगन वाले जो हैं उनको संतान प्राप्ति का योग। कई बार क्या होता है कि कईयों को इस संतान की प्रॉब्लम होती है, संतान नहीं हो पाती है, पैदा नहीं होती है, कई शारीरिक ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, वो डॉक्टरी मुआयना भी कराते हैं लेकिन प्लानिटरी तौर पर नहीं हो पाती। लेकिन अब 12/4/2022 से ये जो केतु ही है जो शिफ्ट होने के पश्चात कुछ दिनों बाद आप ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादा तो आप डॉक्टरी सलाह लीजिएगा, डॉक्टरी मुआयना करा लीजिए, डॉक्टरी सलाह लेकर ट्रीटमेंट करवाइए डॉक्टर से, तो आपको संतान प्राप्ति का योग बन सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं कर्क लगन। कर्क लगन वालों के लिए जो है, एक तो अपनी माँ को नाराज़ नहीं करना है, उल्टा क्या है, माँ की सेवा करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। माँ आपके कष्ट माँ अपने ऊपर ले रही है, उस वक्त ऐसा प्रभाव आएगा। कौन माँ चाहती है कि उसकी संतान को कष्ट हो? जी बिल्कुल नहीं चाहती। तो प्लानिटरी तौर पर भी यही होने वाला है। जो केतु आपके आ रहे हैं, केतु जो है कर्क लगन वालों के लिए, तो वो माँ अपने ऊपर कष्ट ले सकती है। क्या करना है आपने? काले तिल ले लीजिए, प्योर लेने हैं, बाज़ार में डुप्लीकेसी बहुत हो चुकी है इस समय। तो प्योर काले तिल लेकर आप शिवालय पर चढ़ाइए, ज़्यादा उचित होगा। तो दूध में मिलाकर चढ़ा सकते हैं, जल में मिक्स करके भी चढ़ा सकते हैं। एक माँ की सेवा करनी है, माँ की जितनी सेवा करते जाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। एक और हो सकता है, जैसे व्यापार की बात करता हूँ या काम की बात करता हूँ, आप कई देशों में आप भ्रमण कर सकते हैं, इसका एक बेनिफिट भी है। कई देशों में भ्रमण कर सकते हैं, यहाँ भी हेल्थ की इशू आ सकते हैं, थोड़े बहुत मिल सकते हैं आपको, लेकिन जो मैंने अब ये आपको रेमेडी बताई है वो करेंगे बार बार तो काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। चलिए अब चलते हैं सिंह लगन की ओर। सिंह लगन वाले जो हैं अपने भाई बहन से बना कर रखें, मित्रों से भी बना कर रखें, लेकिन कई कनिंग नेचर के मित्र भी मिल सकते हैं। वो मित्र तो होते नहीं, जो कनिंग नेचर है वो मित्रता नहीं होती है, वो तो आपके विरोधी गण हो गए, उनसे आपको सचेत रहना होगा। इसमें भी प्लैनेट यही मांग दर्शाता है मुझे लाल किताब के अकॉर्डिंग, इसमें भी आपको सर्वाइकल डिस्क की प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें यही सिंपल सा एक मैं उपाय बता रहा हूँ आपको। एक तो 5 धातु का छल्ला पहन लीजिए, बिना जोड़ के 5 धातु का छल्ला अगर बन जाता है, बिना जोड़ का होना चाहिए, वो बाएं हाथ की रिंग फिगर में पहन लीजिए। नहीं तो सोने की तार, 24 कैरेट सोने की तार आप कान में धारण करिए, उससे भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब चलते हैं कन्या लगन की ओर। कन्या लगन वाले जो है धन की कमी आएगी, इसमें धन की जितना आप धन कमाते हैं उतना आप खर्च होता जाएगा ज़्यादा। तो हमें तो धन जोड़ना भी है, हम हिंदुस्तानियों की एक नेचर है कि हम अपने परिवार के लिए धन जोड़ें, खर्च भी करना है, महंगाई के दिन है, खर्च भी करना है और जोड़ना भी है। लेकिन आप
को मुश्किलातें नज़र आ सकती हैं, दिखाई देंगी, लेकिन उसका क्या सिंपल उपाय, बड़ा फ्री वाला उपाय है। जो आपके घर में दूध आता है, सुबह कच्चा दूध हो तो आप एक त्रिशूल टाइप कोई भी आप बाहर त्रिशूल मिल जाएगा छोटा सा, नहीं भी मिले तो हथेली में दूध रख के आप उंगली से लगाएं और यहाँ पर त्रिशूल टाइप में आप माथे पर लगाना डेली शुरू कर देंगे तो धन की जो कमी है काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। और क्या, सस्ता उपाय, फ्री वाला उपाय है, घर में बैठ के कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। तुला लगन। तुला लगन वाले जो प्राणी हैं इनके दांतों में प्रॉब्लम आ सकती है, फेस पर चोट भी लग सकती है, कोई निशान हो सकते हैं। जो बच्चे तुला लगन वाले होंगे, पैदा होंगे उस वक्त, उस अवधि के दौरान जब केतु जो है तुला राशि में संचार करते रहेंगे, उनके दांत ऊंचे नीचे हो सकते हैं जो पैदा होंगे इन्हें, या कोई भी चेहरे पर चोट लग सकती है, या कोई निशान हो सकता है, चाहे कोई बीमार होकर निशान लग सकते हैं, ऐसा प्रभाव आ सकता है। तो इसलिए आप यही करिए कि केतु देव का वो आप मंत्र जाप करें, ओम केतवे नमः। इस मंत्र के उच्चारण से काफ़ी हद तक आपको रिलीफ महसूस करेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वाले जो प्राणी हैं, ठीक है, ऐसा जो नवयुवक हैं, तो इस समय क्या होगा, उनका खेलने को मन बहुत करेगा कि किसी गेम में हम भी आगे बढ़ें, और ख़ासतौर क्रिकेटर बनना चाहेंगे वो इसमें, या किसी भी गेम की ओर जा सकते हैं कि हम अपना नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, ऐसा सिस्टम बन सकता है आपका। और इसमें क्या होता है कि स्थान परिवर्तन का भी योग आता है। जो ये प्राणी हैं वृश्चिक लगन वाले, इसमें स्थान परिवर्तन का योग बन जाता है, और स्थान परिवर्तन होगा उसमें कोई ज़्यादा नहीं है। आप सिंपल उपाय करिए, दूध में अंगूठा भिगोकर चूसिएगा, उससे ही काफ़ी आपको रिलीफ मिल सकता है। चलिए अब चलते हैं धनु लगन की ओर। धनु लगन वाले जो हैं उसमें जितना भी आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, या नौकरी में तरक्की चाहते हैं, उसमें थोड़ी सी रोकथाम आएगी, थोड़ी स्पीड ब्रेकर्स आएंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपल, वेरी सिंपल, आप दूध ले लीजिए और भैरव मंदिर में चढ़ा दीजिए, बस नमस्तक होकर, माथा टेक कर प्रार्थना करिए और आ जाइए, बस सिंपल। उससे ही आपको काफ़ी निजात, जो तंगी आ रही है, जो व्यापार में तंगी आ रही है, या आपकी सर्विस में आ रही है, तो उसमें काफ़ी कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम मकर लगन की ओर। मकर लगन वाले जो प्राणी हैं, एक तो आप बहुत सारी यात्राएं होंगी आपके, आप विदेश में भी जा सकते हैं, परमानेंट भी रह सकते हैं वहाँ जाकर, ऐसे प्रस्थान, ऐसे सिस्टम बनने जा रहा है आपका। लेकिन हमें ध्यान देना होगा, फिर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि कोई भी आपके घर में व्यवस्था खराब ना हो, उसको भी ध्यान में रखना आपने। तो एक यात्राएं बहुत हो सकती हैं, सिर्फ क्या करना है, आपका काम धंधा अच्छा चले, या सर्विस में कोई प्रॉब्लम आ रही, नहीं लग पा रही, तो एक आप चांदी के कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें शहद भर के रख दीजिए और पड़ा रहने दीजिए, और शुद्ध शहद लेना है, दूसरा नहीं लेना, ये ध्यान रखिएगा। इसी से ही आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिल सकता है। चलिए कुंभ लगन वाले की ओर। भाग्य स्थान जो है आपका, खुलने वाला द्वार, थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, जैसे कई बार कबाड़ बंद रहता है तो कबाड़ खोलते हैं तो बड़ी साउंड सी करता है, तो आपको बड़ी वो खिंच सी चढ़ती है, क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो इस तरह का प्रभाव आएगा आपके भाग्य में, तो दरवाज़ा खुलेगा लेकिन फिर भी बंद होता जाएगा, ऐसा प्रभाव आ सकता है। तो क्या करना है, सिर्फ 5 धातु का एक आप बिना जोड़ के छल्ला पहनिए, 24 कैरेट सोने की तार पहन लीजिएगा। इसमें भी सर्वाइकल प्रॉब्लम, डिस्क प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, ऐसा हमें देखने को मिला है, कई जातकों में हो जाता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपल सी रेमेडी है, आप करिएगा, उसी से फ़र्क पड़ेगा। आप चलिए आगे चलते हैं मीन लगन की ओर। मीन लगन वालों के लिए थोड़ा कष्ट मिल सकता है हेल्थ वाइज। मैंने पहले ही कहा है कि वे राहु केतु जहाँ भी होते हैं उनका ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं मिलता। कई स्थानों पर कोई मिश्रण तैयार ऐसा हो जाता है, ग्रहों का प्रभाव आ जाता है, तो उसमें कई बार बेनिफिट मिल जाते हैं, लेकिन अक्सर हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
ये देते ही देते हैं। छाया ग्रह है और वक्री दिशा में चलते। चलिए, आपने क्या ध्यान रखना है। एक तो आपको पेशाब के रोग, टांगों की दर्द, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम और पाइल्स वगैरह भी हो जाती है इसमें कई बार, तो ये ध्यान देना है आपने। और अगर आपकी संतान पर कोई कष्ट आ रहा है तो एक काम करना बड़ी सिंपल, इसमें संतान पर भी कई बार नुकसान होने के आसार बन जाते हैं, उससे हमें घबराना नहीं है, हमें रेमेडी लेनी है। मैं बता रहा हूँ आपको रेमेडी में क्या करना है। आपने एक काला सफ़ेद कंबल ले लीजिए जो फौजियों वाला होता है, वो आप मंदिर में दान करते रहिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा आपको। और क्या करना है, आपने एक 24 कैरेट सोने का छल्ला बाएं हाथ की रिंग फिंगर में पहन लीजिएगा, उसी से ही काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट मिलेगा। और एक केतु का विग्रह आते हैं कई, हमसे मिल सकते हैं आपको, वो भी विधि है, अगर वो तब बता सकते हैं हम लोग कि आपको ये वो वाला उपाय करना है या नहीं है। ज़्यादा कष्ट आए तो ही करवाते हैं हम लोग, अदरवाइज़ सिंपल करिए, उसी से फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये मैंने बताया आपको 12 लग्नों का केतु का फल, जो 12 अप्रैल 2022 को अपने नए स्थान की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, नई राशि में प्रस्थान करने वाले हैं, उसका फल बताया। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाना है, क्योंकि मैं बहुत सारी आगे और ऐसी सी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आपके घर में कोई चीज़ पड़ी है ऐसी जो आपको नुकसान कर रही होगी, वो हटवाऊँगा आपसे, तो आपको रिलीफ मिलेगा। कईयों की जन्मपत्री नहीं है, हाँ, कईयों की अगर जन्मपत्री नहीं है तो उनकी संतान से उनके जन्मपत्री हम निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जन्मपत्री दिखाना तो मेरे से आप अपॉइंटमेंट लेकर मिल भी सकते हैं, और फ़ोन पर भी बात हो सकती है। तो अब मेरा नंबर आप लिखा ही हुआ, आप देख ही रहे हैं। तो अब मुझे आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार।